मैं समझता हूं बाबा साहब किसी एक वर्ग के लिए या दलित वर्ग के लिए या किसी खास मकसद के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि वो मानवीय उद्धार के प्रतीक हैं। उन्हें मानवीयता के लिए काम किया, उन्होंने वंचितों के लिए काम किया। दलित उद्धार का उनका एक मिशन था, एक काम था, लेकिन इससे ज्यादा मानव अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। जीवन पर्यंत जो संघर्ष किया, बचपन से संघर्ष किया, शैक्षिक योग्यता के पढ़ाई अध्ययन के दौरान संघर्ष किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करने के बाद संघर्ष किया, या वो बड़ौदा के महाराज के वहां जब वो सैन्य अधिकारी थे, उस वक्त भी उनके जो सबॉर्डिनेट थे उनको हाथ से पानी नहीं पिलाते थे, उन भी उन्होंने जातीय भेदभाव देगा। जो भी उनके साथ जातीय भेदभाव था, छुआछूत का भेदभाव उन्होंने खुद भुगता और उसका निदान भी उन्होंने खुद किया, प्रैक्टिकल में किया। बाबा साहब का आचरण, बाबा साहब का जीवन संदेश, बाबा साहब का जीवन संघर्ष, उनकी गाथा, उनका अपने आप जो उन्होंने संघर्ष किया, वो ही हमारे लिए मिसाल है। बाबा साहब ने कभी यही नहीं कहा कि उनको पूजा जाए या उनको श्रद्धा भक्ति से देखा जाए। उन्होंने खुद ने संदेश दिया कि मुझे पूजा ना जाए, मेरे संघर्ष को याद किया जाए, मेरे आदर्शों को याद किया जाए, मेरे आचरण को याद किया जाए, मेरे सामने जो बचपन से लेकर जवानी तक और पॉलिटिकल लाइफ और सियासत में और सामाजिक संघर्षों में और समाज के लिए काम करने में जो कुछ विपत्ति आई, जो कुछ विसंगति आई, जो अवरोध आए, जो रुकावट आई, जो अड़चन आई, उनको याद किया जाए और उसके बाद मेरे आदर्शों पर चलते हुए समाज को आगे ले जाया जाए। वो समाज के लिए लड़े, वो अकेले दलितों के लिए नहीं लड़े। ये अलग बात है, महार जाति में पैदा हुए, कोई भी नायक किसी न किसी जाति में पैदा होता है, लेकिन वो सबका नायक होता है, सर्व समाज का नायक होता है। बाबा साहब सर्व समाज के नायक थे, वो किसी एक जाति के नहीं थे। दलितों को उनको नेता मान लें, दलितों को उनको उद्धारक मान लें, ये बाबा साहब के विचारों के प्रति, ये बाबा साहब के प्रति अन्याय है। उनके प्रति न्याय यह है कि हर गरीब, हर वंचित, हर जो हक से महरूम हो रहा, हक छीना जा रहा जिसका, उसके लिए काम करने वाला बाबा साहब का सच्चा अनुयायी है। और हम ये कहते हैं कि आज 14 अप्रैल नहीं, बल्कि पूरे साल के 365-366 दिन हम गरीबों के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए, उनकी भलाई के लिए अपना वैचारिक रूप से हम तैयार रहना चाहिए। ये किसी आयोजन का मसला नहीं है, बल्कि अपनी दिनचर्या में अपने आचरण को ढालने का मुद्दार मसला है। बाबा साहब को हम सिर्फ संविधान निर्माता कहें, ये भी ठीक नहीं है। वो संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष थे, उनके विचार संविधान में हावी हैं, लेकिन उनके विचार असली कदम कदम पर गरीबों के उत्थान के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए, अपने कर्तव्य समझने के लिए, उनके विचार कदम दर कदम मानवता की भलाई के लिए है। संविधान में सबका हक छुपा है, संविधान में सबके अधिकार छुपे हैं, संविधान में स्वतंत्रता छिपी है, संविधान में समानता छुपी है, संविधान में समता छिपी है, संविधान में समृद्धि छिपी है। और इन सब आदर्शों पर चलते हुए ही हम बाबा साहब के सच्चे मायने में अनुयायी हैं। अगर हम उनका अनुयायी बनना है तो बेहतर यह है कि हम उनके आदर्शों पे चले, उनके आचरण पे चले, जो उन्होंने संघर्ष झेले, जो उन्होंने संघर्ष किए, चाहे वो उस वक्त की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ हो, चाहे उस वक्त के किसी राजनेताओं के, पार्टियों के खिलाफ हो। उन्होंने किताब लिखी, दलितों की भलाई के लिए, जो जातीय व्यवस्था थी उसके ऊपर पाकिस्तान के बंटवारे की मांग के खिलाफ हिंदूवादी या मुस्लिमवादी जो भी कट्टरवादी ताकतें हैं उनके खिलाफ लिखा। जो भी कुछ उन्होंने लिखा, तो उनके विचारों को बढ़ा। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलता, अगर बोलूं तो मैं 1 घंटा भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेन मुद्दा यह है ऐसे आयोजनों का कि हम उनके विचारों पर चले। अभी मेरे से पहले एक वक्ता कह रहे थे कि बाबा साहब का मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बाद में जनरल नॉलेज हमारे
राजकुमार गर्ग जी सवाल करे तो भाई बात जो उस सवालों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि भाई बाबा साहब को कौन सा रंग पसंद था? मैं पूछ रहा हूं, बताओगा कोई? नीला रंग। नीला रंग क्यों पसंद था? इसलिए कि वो आसमान का प्रतीक है। आसमान का मतलब ऊंची उड़ान, एक बात। नंबर 2, आसमान का मतलब सबके लिए समान। नंबर 3, उसका ये भी मकसद है कि जिस तरह का वो सबके लिए आसमान एक है, वो सबके लिए बराबर, उसी तरह हमारे सबके लिए अधिकार भी बराबर हो, हमारे सबके इसी तरह ऊंची उड़ान। एक और देखा होगा आपने, बाबा साहब की जहां तस्वीर होती है उनके पेन होता है जेब में, अक्सर तस्वीरों में पेन होता है। अगर किसी स्वर्ण सोच के मूर्तिकार ने पेन नहीं दिया, इसका मतलब ये कि बाबा साहब का विचारों से मेल नहीं खा रहा है। सिर्फ वो मूर्तिकार ही है, वैचारिक रूप से नहीं है। पेन रहने का ये मकसद है कि शिक्षा के महत्व के बारे में, क्योंकि अगर शिक्षा है तो उसका आदमी का उद्धार है। अगर आदमी शैक्षिक रूप से पिछड़ गया तो वैचारिक रूप से पिछड़ गया। एक और आपने देखा होगा बाबा साहब का जहां तक तस्वीर होती है, एक हाथ में कहीं न कहीं उनके पुस्तक होती है। पुस्तक होती है, वो पता है बच्चों, संविधान। क्योंकि संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो हमारा हक है, संविधान है तो हमारी स्वतंत्रता है, संविधान है तो हमारे अधिकार है, संविधान है तो हमारा अस्तित्व है, संविधान है तो हम सब कुछ है। 2025 तक ऐसा नहीं कहता मैं, ये राजनीतिक बात है। ये बात ये है कि हम अगर रखवाले हैं समाज संविधान के, तो कोई सरकार, कोई राजनेता, कोई दल संविधान को खत्म नहीं कर सकता। मैं इस मामले में बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ। मेरी बात मानना, मैं अटक हूँ इस बात पर कि कोई भी सरकार में किसी में कोई हिम्मत नहीं है, किसी राजनेता में, कि वो संविधान को खत्म कर दे, बशर्ते कि जनता अवेयर है। और मैं कहता हूँ समाज के हर आदमी को अवेयर होना चाहिए। एक बात और मैं कहूंगा आपको, यही एक आपने देखा होगा बाबा साहब की जहां पर स्टेचू लगे हुए, तस्वीर लगी हुई है, बाबा साहब की जो उंगली होती है, आपने इसका आशय, इसका मतलब, इसके कभी कोई सोचा? इसका मतलब ये अवेयर रहो, जागरूक रहो और आह्वान करो। ये आह्वान करते हुए कि आप जागृत रहो, संघर्ष करो, संगठित करो और हमेशा आगे बढ़ो। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हालांकि मैं